धन्यवाद जयवीर मास्टर जी। आदर के योग ताऊ देवलाल के सपूत्र जो किसानों के मसीहा थे, भारत के उप प्रधानमंत्री, उनके सपूत्र चौधरी रणजीत सिंह विद्युत एवं जेल मंत्री जी, हमारा कोतकला कोत खुर्द गांव किन्नर नाड़ा और 12 खाप के तमाम गांव और पंचग्रामी का गांव कापड़ो, इस हिसाब से हमारे 17 गांव हैं। अभी मास्टर जी ने आपको बताया कि ये इलाका ही ताऊ देवलाल का है और ये आज आप हमारी धरा पे आए हैं। इससे पहले ताऊ देवलाल भी हमारे गांव में आ चुके हैं और बाकी सारा परिवार आ चुका था। आज हमारा बहुत खुशी का दिन है, धन्यवाद है हमारे कि आप के चरण हमारे गांव में पड़े हैं। आपके यहाँ पहुंचने पर पूरा तमाम गांव आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। एक आप सबसे प्रार्थना है, चोई साहब कह रहे हैं कि बैठ जाओ, पीछे देख वाले आपको देख नहीं पा रहे, बैठ जाइए आप एक बार, क्योंकि और बाहर भी बैठ जाइए, जो बाहर बैठे हुए यहाँ बैठ जाइए ताकि पीछे वाले दिखाई दे जाए। चोई साहब की विशेष आपसे रिक्वेस्ट है और साहब की तरफ से हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बैठ जाएं। तीन हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप बैठ जाएं, जिससे जो पीछे भाग रहे हैं उनको सभी को दिखाई दे जाए। आप सभी से निवेदन है कि आप बैठ जाइए ताकि जो बाहर बैठे हुए हैं चोई साहब को, बाहर खड़े हुए भाइयों को भी देख सके और आप इनको इतना मान सम्मान दीजिए कि आप के प्यार में वो हर साल आपके पास आए। मंचासीन हमारे छोटे भाई रामवीर संधू, हमारे गांव के पूर्व सरपंच चांदीराम जी, हमारे छोटी कोत के पूर्व सरपंच प्रताप सिंह जी, उदयराम जी और आसपास के गांव से जो पहुंचे हुए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। माननीय चौधरी रणजीत सिंह जी, गांव कोतकला कोत खुर्द और बाकी आसपास के इलाके की जो मांग है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, वो इस प्रकार है। ये आप थोड़ा सा चुप रहिए, आपकी मांग को पढ़ के सुनाया जा रहा है ताकि चौधरी साहब ध्यानपूर्वक उनको सुन सके। गांव कोतकला में कोत खुर्द में ये गेट वाले बैठ जाइए, गेट में जो खड़े हैं वो बैठ जाए। गांव कोतकला में कोत खुर्द में केवल 2 ALM है, जो दोनों गांव की आबादी 17,000 है। अतः कोत खुर्द में 2 ALM और कोत कला में 3 ALM 3 लाइनमैन की नियुक्ति 27 रूप से की जाए। जो बिजली की लाइन छोटी कोत तालाब से रणवीर कोत कला पूर्व सरपंच वाले ट्रांसफर पर आती है, उसके बिजली के तार सन 2006 में डाले गए थे, जो अब कमजोर हो चुके हैं और टूटने के कगार पे हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। 35 खंभों की लाइन है, इसके नए तार जो है इसमें डाले जाए। पारस नाई बिरका पाना के घर से बुस्टिंग नंबर 2 तक नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए। छोटी कोत की नई वाल्मीकि बस्ती में नए खंभे में ट्रांसफर लगाने की कृपा करें। रमेश पुत्र धीरा शिवरायण पाना के ट्रांसफर से चमार पाना तक खंभे वाली लाइन उतारकर मोटी केबल की लाइन लगा दी जाए। कोत कला के सैनी मोहल्ले का अलग से ट्रांसफर लगाया जाए। गांव के लोगों को बिजली का बिल भरने के लिए यहां से करीब 25 किलोमीटर दूर नारनौंद SD ऑफिस में जाना पड़ता है। आपसे निवेदन है कोत कला में SDO सब स्टेशन डिवीजन बनाई जाए, क्योंकि गांव में 8 एकड़ जमीन कोत कला ने सब स्टेशन के लिए पहले से ही दी हुई है। दादा काला पीर के डेरे के पास जो लाइन
8 किले पेड़ों के नीचे से जा रही है, उसको 1 किला दूर कर दिया जाए और जियो स्विच भी लगाया जाए। कोट खुर्द पुलिया पाना रामसरा तालाब के पास नया ट्रांसफर लगाने का आदेश देने की कृपा करें, क्योंकि ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहा। कोट खुर्द की मेन गली से बिजली की लाइन जाती है, जिसको खेतों के रास्ते से निकाला जाए ताकि कोई अनहोनी घटना ना घटे। वेद पुत्र श्री नेकी राम की ढानी से 12वीं पुत्र न्याला की ढानी तक डीएस में से ढानी तक लाइन डाली जाए। गांव कोट कला के सब स्टेशन से गांव खापड़, मखंड, भोंगरा, बड़ौदा जो कि 3 जिले के गांव हैं और बिजली हमारे सब स्टेशन से जाती है, जबकि हमारा गांव कोट कला, कोट खुर्द, गेबी नगर, कापड़ो व अन्य गांवों से बिजली से सप्लाई होती है। इसलिए सब स्टेशन पर ज्यादा लोड हो गया है। अब निवेदन है जींद जिले के उपरोक्त गांव के लिए खापड़ गांव जींद जिला में नया सब स्टेशन बनाया जाए, जिससे कि जिसका प्रस्ताव खापड़ गांव के सरपंच ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। श्रीमान जी, इसके अलावा बिजली से संबंधित गांव कोट कला, कोट खुर्द, नाड़ा, गेबी नगर में जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि इतनी सारी जनता आपको पास खुले दरबार में आई है, जिसका निपटारा करने के लिए 1 सप्ताह के लिए गांव के सब स्टेशन में एक्शन साहब या एसटीओ साहब का कैंप लगाने के आदेश दिए जाएं, ताकि सभी गांव की समस्याओं को दूर किया जा सके। उपरोक्त सभी कार्यों के लिए समस्त ग्रामवासी आपके सदैव आभारी रहेंगे। श्रीमान जी, गांव कोट कला की ये हम सबको पता है कि आप बिजली, ऊर्जा व जेल मंत्री हैं, इसलिए हमने आपको ये कुछ मांगे रखी हैं। लेकिन हम आपसे एक निवेदन और करते हैं कि डी प्लान से गांव के विकास के लिए कुछ हमें अनुदान राशि दी जाए। उसमें नंबर 1 है गांव कोट कला के बुल्ला जोधा ठोला की चौपाल 50 साल पहले बनी थी, जो अब जर्जर हो चुकी है, उपयोग के लायक नहीं है और इनके पास कोई अन्य चौपाल भी नहीं है। इसका नव निर्माण करवाना जरूरी है। अतः आपसे निवेदन है, इस चौपाल के नव निर्माण के लिए 30 लाख रुपए की अनुदान राशि मंजूर करने की कृपा करें। और कोट कला का गिरा पाने की चौपाल भी 50 साल पहले ही बनी थी, उसकी भी हालत जर्जर हो चुकी है, उनके पास भी कोई चौपाल नहीं है। उस चौपाल के लिए भी 30 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की मंजूर करने की कृपा करें। इस उपकार और सामाजिक विकास कार्य के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि के लिए हम समस्त ग्रामवासी आपके सदैव आभारी रहेंगे। ये हमारे गांव की मांग है सर। 30 लाख रुपए आए थे, वो 30 लाख रुपए में सुरान पाने की जो रणधीर सरपंच से लेकर के पीडब्ल्यूडी तक रोड बनना है, उसके लिए मैं दे चुका हूँ। सुराना वाले दरवाजे से वो 30 लाख रुपए मंजूर हो भी गए हैं। आज मेरे पास जिला पार्षद से आया था। अब 30 लाख रुपए हमारे उस पाने को आए हैं। 30 ये गांव में 3 पाने हैं, चौथा पाना हमारा छोटी गोद है, उसका जब आप दोबारा हो गया तो तब हम आपसे मांग कर लेंगे। लेकिन ये आप जरूर करके जाएं, ताकि जो है हम हमारा ये जो समस्या है इसका समाधान हो सके। तो मैं श्रीमान से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ना इसे कराएं। अभी पगड़ी लेकर के आइए और राजवीर संधू और हमारे बलमत जी और यहाँ से जो बुजुर्ग आदमी बुला लो अपने गांव के, पगड़ी पहनाओ उनको। बलमत जी आ जाइए और दीदार सिंह और पालन चाचा इधर आइए जरा, आप ही आइए गांव की तरफ से। ओवरफिट है क्या? चलो पेपर पिठाने लग रहा है।
देखिए और चौधरी रणजीत सिंह, चौधरी रणजीत सिंह, ताऊ देवलर, ताऊ देवलर, ताऊ देवलर। अब मैं गल गया सचिटा। मैं भाई राजवीर को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने विचार रखें और उसके बाद में आज के हमारे मुख्य अतिथि जो है हमें संबोधन करके धन्यवाद। बोलने से आप लोग जो बैठे हैं बस खाली दरवाजे के सामने नहीं खड़े रहे, बाकी कहीं इधर खड़े रहो, इधर कोई आए तो दरवाजे में लाओ। मुझे कुछ नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। कप्तान साहब आप उठ जाओ। मैं आपके बीच में 25 मिनट आधा घंटा बोलूंगा। बहुत लंबे समय के बाद आया हूं। हिसार लोकसभा लड़ा था तब मैं आपके गांव में आया। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो साहब की सरकार में सब जानते हैं, जो वीरेंद्र सिंह राठौरिया कहते थे, उन्हीं का तब छत बरवाला में था ये गाँव। मैं इन्हें लोगों में आया हूँ पर बहुत पहले थोड़ा चर्चा करूंगा। श्री सतबीर सिंह जी जिला पार्षद, राजवीर संधू, मास्टर जयवीर सिंह जी, एक सरपंच चांदीराम जी, करमवीर जी चौरान, बलवंत जी, बीरा जी, रामेश्वर जी एक सरपंच, गुरविंदर सिंह मास्टर जी, सतपाल संधू, वेदर पिराई। भैया बोलो ना यार, कोई 2 मिनट कौन बोल रहे बीच में? या तो मुझे बुलाया, क्यों बुला रहे तो 4 मिनट सुन रहे यार, कोई बात नहीं। वेदर पिराई, राजवीर पहलवान, उदय सिंह सरपंच, साधु खापड़, मुकेश दलाल गैबी नगर, रामेश्वर बेनीवाल, राजेश मास्टर जी, जगदीश गवड़ा और इन सबसे ज्यादा, मेरे से भी ज्यादा सम्मानित गांव कोत कला के बुजुर्गों, नौजवान साथियों जो उम्र में छोटे बड़े हैं, उसी हैसियत से मैं रणजीत सिंह आपके बीच में खड़ा हूं। पहले थोड़ा पुराना परिचय करा दो। आवाज ठीक आ रही है ना जी? आ रही थी। मैं थोड़ा सा माइक जोड़ दो तो दोनों है। अब ठीक है ना जी? आवाज ठीक नहीं आए तो हाथ सा ला देना, मैं ठीक कर लूँ। पहले तो थोड़ा परिचय होना चाहिए। ठीक है, मैं भी समझता हूँ चौधरी लाल के बेटे करके आप जानते हैं, पहचानी ये। थोड़ा मैं पुराने टाइम पे ले जाऊं। भैया बीच में नहीं खड़े हो, जो इधर 3-4 खड़े हैं थोड़े से इधर हो जाओ, पीछे तक जाने दो। चौधरी साहब के 2 बेटे, ओम प्रकाश जी आदरणीय मेरे से बड़े हैं, वो 88 साल में, मैं 76-77 में हो गया, मेरे से वो 11 साल बड़े हैं। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा रणजीत सिंह क्या उस बात का, और मेरी बात गलत हो तो जो 60 साल से ऊपर का आदमी वो मना कर देना। 1987 में न्याय युद्ध के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन था जो देवलाल का, और उन दिनों में जो देवलाल और डॉक्टर मंगल सेन, विजय राजे सिंधिया ग्वालियर की राजमाता की लोकदल बीजेपी अलायंस में चुनाव हुआ था, और उसमें मैं एमएलए बना था। मैं कृषि मंत्री था, कृषि एग्रीकल्चर मेरे पास था, एक्साइज एंड टैक्सेशन थी, और एक लॉ एंड जस्टिस, ये 3 महकमे मेरे पास थे। मैं मंत्री था 87 की सरकार में। ओम प्रकाश जी तब मंत्री नहीं थे, ना एमएलए थे। भैया थोड़े से इधर हो जाओ, थोड़ी सी दया कर, कह दिया बार बार। आपको सबको पता है
मैं जब चौधरी साहब दिल्ली जा रहे थे, चौधरी देवलाल का बहुत बड़ा वक्त था, और जहां भी रात को अगर सड़क के चौराहे पे भी सभा करती तो 50,000 आदमी इकट्ठे हो जाते थे। जींद में समस्त हरियाणा था, ऐसी भीड़ आज तक हरियाणा में नहीं हुई। वो गदर था, उससे बड़ा आज तक कोई ऐतिहासिक कोई मंच नहीं बना था। और जिसको जो साहब कहते थे उसको वोट पड़ते थे। मुझे ओम प्रकाश जी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ना एमएलए को रहनी चाहिए। उस वक्त कोई हाउस ही नहीं था, केवल चौधरी देवीलाल थे। उस वक्त पंडित भगवत दयाल चौधरी देवीलाल का एक समझौता था। पंडित भगवत दयाल पीछे उनसे हट गए थे। ये 60 साल के ऊपर के आदमी सुनते रहना। एक गणपत राम कैंडिडेट था जर्जर से, पंडित भगवत दयाल का आदमी था। लोग कहने लगे ये तो पंडित जी ने सपोर्ट विड्रॉ कर दी। चौधरी देवीलाल कहने के भी कैंडिडेट कौन होना चाहिए? बाबू जगजीवन राम का भूति पटना से आए थे कि मेधावी कीर्ति कैंडिडेट है। बाबू चौधरी देवीलाल कहने के वोट डाल दो। उस दिन सभा का आखिरी दिन था और 39,000 से जर्जर से जीत गई। पटना की लड़की चौधरी देवीलाल के नाम से जीते। ये वक्त था चौधरी देवीलाल का। जिसकी तरफ इशारा करा वही बनता था। और वही 87 की सरकार बड़ी एक तरफा सरकार थी। चौधरी देवीलाल ने नेहरू फैमिली के बाद पहला घर था जिसने ये डिक्लेयर कर दिया कि वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज मैं अंदर की एक बात कह रहा हूँ आपसे, मैं और ओम प्रकाश जी दोनों में 2 धड़े थे। जैसे आज अजय रभे में है, हमें भी 2 धड़े थे, पर हम दोनों इस बात पे इकट्ठे थे कि आपको प्रधानमंत्री बना दिया, आपने वीपी सिंह को क्यों बनाया? आप राष्ट्रपति बनो लेते और चंद्रशेखर वीपी सिंह दोनों को प्रधानमंत्री बनाते। देश आपको प्रधानमंत्री बना रहा, आप उसे बना रहे हो। कहता नहीं, देवीलाल ने हार्दिक कहा था मेरी जबान होती है और उस जबान पे मैंने उसको बना दिया। ये उनका स्टैंडर्ड था। मुलायम सिंह लालू को मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल ने बनाया, आपको पता है। मैं छोटी बात नहीं कहना, मात्र हुक्म जैसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। चौधरी देवीलाल का ये था। और वही वजह ठीक बताना, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा। 87 में सच बताना, सारे हरियाणा में हमारे तब 62 एमएलए थे, बाकी बीजेपी के थे। टोटल 85 एमएलए बने थे। चौधरी देवीलाल एक शब्द कहते थे, 4 कान दिए, वो बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, वो उनके मुंह से जलती थी, मेरे मुंह से बात अच्छी नहीं लगती। सारे एक तरफा एमएलए बने थे। और उस वक्त मेरी बात झूठी हो तो एक आदमी आप खड़ा करते, स्पीच बंद कर दूंगा। 62 एमएलए से बैठे साहब 50 एमएलए ये कहते थे रणजीत सिंह मुख्यमंत्री बने। गलत कह रहा हूं कि ठीक कह रहा हूं? और दूसरे जो पब्लिक में भी ये आवाज थी कि रणजीत सिंह मुख्यमंत्री बने। मुझे कोई गिला नहीं, परिवार का फैसला था। परिवार का फैसला करते हैं कि ओम प्रकाश जी 11 साल बड़े, इसे बना दूं, मैं उन्हें भी मान गया। पर वही बनने के बाद मैं एक बात पूछता हूँ, आपका पड़ोस का इलाका है, मैं बाई इलेक्शन हुआ था, ओम प्रकाश जी हटे तो 3 महीने हुक्म सिंह को मुख्यमंत्री मान लें, और हुक्म सिंह को हटा के ओम प्रकाश जी बने तो फिर बगावत। फिर उसके बाद बनारसी दास को बना दे तो 2.5 महीने सरकार फिर चले, और फिर ओम प्रकाश जी को बनावे तो अगले दिन फिर एमएलए बगावत कर दे। ये हुआ कि नहीं हुआ बता? ठीक कह रहा हूं ना जी। अब अगली बात और कह रहा हूं, जब जिस दिन चौधरी देवीलाल वहां का चुनाव हार गए, रोहतक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने 390 वोटों से आ रहे थे। कैसे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ये आप जानते हैं। लोकसभा में 390 वोट की हार नहीं हुआ करती, मैनेज हुआ था, बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे। जब 390 जिस महम से जो देवीलाल 47,000 से जीते, उसी महम से जो देवीलाल 26,000 से आ गए, और जो देवीलाल लोकसभा का चुनाव हार गए, छतरपाल के सामने विधानसभा का चुनाव हार गए। अब अगली बात पूछता हूँ, ठीक है ना? तब सब ये कहते थे कि अगर छोटने को बना देते तो राज नहीं जाता हूँ, प्रकाश को बना दिया, राज चला गया। ये ठीक कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? भाई रणजीत सिंह तो वही हूँ, मैंने हथियार नहीं डाले, घूमता रहा 20 साल।
सत्यम ने आपने भी उसी को मान लिया जिसपे चौथे लाल ने कंधे पे हाथ रखा। गलत तो नहीं किया, जाके दिया चौटाला साहब कहेंगे उसकी वोट डालेंगे, आपने डाली, आप भाई आपका अपना धर्म था, अपना फर्ज था, पर मैं तो गलत नहीं था। अब भी जब 20 साल के बाद इंडिपेंडेंस जीता, सब पार्टियों की जमानत जब्त, रोहतक सोनीपत में झज्जर में जो वोट पड़ते हैं वो इस बात के पड़ते हैं, वो आनंद जगदागी के नहीं पड़ते, वो जयवीर सिंह वाल्मीकि को नहीं पढ़ते, वो खटक को नहीं पढ़ते, वो इस बात के पढ़ते हैं कि भाई हुड्डा को सीएम बनाना है। यही बात है ना जी, वो तो नहीं है। तो भाई मारे भी यही था, चोर साहब ने ओम प्रकाश जी को बना दिए और लोगों को यह था कि ओम प्रकाश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। 2014 में जब बीजेपी ने अकेले में सरकार बनी, 47 MLA 4 से 47 पे आए। उस वक्त सरसा की 5 विधानसभा, फतेहाबाद की 3 विधानसभा, नरवाना 9 में से 8 पे ओम प्रकाश का MLA जीता। मैं 2600 वोटों से आ रहा। ओम प्रकाश जी के मुख्यमंत्री का मामला था, तो भाई जैसे हुड्डा साहब के वोट पड़े ऐसे मैं आउट होता गया, भाई मुख्यमंत्री वो बनेंगे ये। ओम प्रकाश जी भी कहते थे, बोले भाई तुम्हें एसपी चाहिए कि थानेदार चाहिए, तो लोग भी थे बोले भाई एसपी चाहिए, तो मेरा नंबर कट जाता था। यही हुआ, हो गया, मैं तो भूल गया उस बात को। मैंने तो उन्हें भी मान दिया, नहीं चली सरकार। जो देवलाल भी नहीं, बस इतनी बड़ी राज सत्ता जो 50 साल भी हिंदुस्तान से नहीं जाती थी। जो देवलाल कहते देखना सुन लेना, बोले कांग्रेस नाम का बीज नहीं छोड़ूंगा, 7 पीढ़ी तक राज चलेगा, गलती ना करना, ये कहते थे। पर भाई उन्होंने तो कोई कसूर नहीं करा, हम नहीं खोया। अब उसके लिए कौन जिम्मेदार है नहीं है वो आप अंदाजा लगा दें, मैं तो नहीं था। अब मैं 20 साल बाद बना, और जब बना तो इंडिपेंडेंट बना, सबकी जमानतें जब तो 30,000 से जीत गया। जितनी पार्टी है सबकी जमानतें जब। आपकी राय बदल सकती है, तो मैं मेरी राय पे आज भी वही खड़ा हूं। आप मुझे एक बताओ, अब मैं पहलवानों वाली बात पे भी हूँ, गांव में वाद विवाद था इससे पहले। हिंदुस्तान में एक मैं आदमी हूँ जिसने बयान दिया था कि पहलवानों के समर्थन में बोलो, कोई नहीं बोला था। मंत्री रह के भी बोलो, याद है ना, टीवी पे आया था कि नहीं आया था, सबने सुना है ना जी। पहला बोलो कि भाई जिन्होंने मेडल जीते, जिन्होंने ये सब कुछ करे, उनके लिए तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनका पक्ष लेना चाहिए। जिस दिन गोल्ड मेडल जीत के आ रहे थे कि पहला गोल्ड इंडिया का, दूसरा गोल्ड मेडल नींद में उठा लेते थे कि दूसरा मेडल आ गया और हमारा झंडा लहराता था। प्रधानमंत्री भी फोन करके कहते थे कि भाई आप बधाई देता हूँ, राष्ट्रपति भी बधाई देते थे। और फिर जब उसके बाद देश में आए तो सबसे पहले चाहे प्रधानमंत्री जी के पास, सारा देश उन्हें कंधों पे उठा रहा था। मैं कहता आज अगर ऐसे बच्चे बोलते हैं तुमको न्याय मिलना चाहिए, जो भी आदमी गलत है उसको गिरफ्तार करना चाहिए। मैंने पहले देखा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक इशू था तो मैंने चर्चा कर दिया, मेरा बयान बढ़ ले रिकॉर्ड पे है। अब मैं जो जिन बातों से आ रहा था कि बीजेपी से क्यों गए आप लोग, माफ करना, आज आपकी राय कुछ हो सकती है। पिछले 2 लोकसभा के चुनाव हुए, विजेंद्र सिंह मेरा अजीज है, आज भी मैं उससे अपना बच्चों की तरह मानता हूं। मैं वीरेंद्र सिंह जी एक उम्र के हैं, वो मेरे से 2 साल बड़े होंगे। हुड्डा साहब मेरे से 2 साल छोटे हैं, मैं हुड्डा साहब इकट्ठे भी बड़े हैं। वो एक अलग रिश्ता है। ओम प्रकाश भी तो मेरे भाई हैं, हम चुनाव भी आमने सामने लड़ दिए, कोई बुरी बात नहीं है। राजनीति की परिभाषा है कि जब विचारों का विरोधाभास हो उसे प्रजातंत्र कहते हैं, ये प्रजातंत्र की परिभाषा है, कोई बुरी बात नहीं है। आजकल तुम भी है ना, पहले तो एक पाने में एक आदमी फैसला कर देता था कि किसकी वोट डालनी है। अब आदमी वोट डाल के आ जाता है, कभी घरवाली को ये नहीं कहता तो इसके बोले भाई मैं डाला है तो तेरी मर्जी डाला, ये कहते हैं ना जी। आजकल पहले बड़ी बातें गई, अपने अपनी मर्जी से वोट डालते हैं। मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, हवा की पुष्टि है ना, एक बार फिर देवलाल के नाम के वोट पड़े थे, कभी इंदिरा गांधी के नाम के पड़े थे, आज मोदी के नाम के वोट पड़ रहे नहीं पड़ रहे, तो बता दो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। आपने विजेंद्र सिंह जी को देखा ही नहीं था, नहीं देखा था ना, 5 लाख से जिता दिया, बताओ गजब करा के नहीं करा।
ताश खेलते पत्ते छोड़ के चले गए। ये टाइम भी था कि जब टीवी पे बजा जी मोदी बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, हैदराबाद में बोल रहे हैं, वाराणसी बोल रहे हैं, तो आप सब छोड़ के ताश टीवी पे चले जाते थे। हम भी कांग्रेस में थे, सेंट्रल हाउस में बैठे रहते थे। एक एमपी आके कहता बोले मोदी बोले, तो बोले चलो देखते हैं। हम भी जाके देखते थे। एक हवा बन गई थी एक आदमी की, एक आदमी जननायक बन के देश में सबसे आगे चल पड़ा था। जिस दिन कांग्रेस वाले ठगी करते थे, अब जिस दिन देखिए मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री क्यों बनाया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 1% सीट सारे हिंदुस्तान में, किसी के खिलाफ नहीं हूँ, पर इस करके बनाया कि राहुल गांधी जब तक बड़ा होगा, ये जिसे लोग प्रधानमंत्री बने, इतने पीछे में 5-7 साल इसको टाइम देके बना दो। अगर प्रणब मुखर्जी बनता, माधवराव सिंधिया बनते, तो इसका नंबर नहीं आना था। नरसिम्हा राव ने भी कांग्रेस को काट दी थी, सोनिया गांधी को घर बैठा दिया था। अब उन्होंने इस करके मनमोहन सिंह को बढ़ा दिया कि राहुल गांधी को तैयार करें। जब ये हालात देखे, एक बात पता है ना, हवाई जहाज में बैठे कागज फाड़ दिए थे, कैबिनेट का फैसला फाड़ दिया था। ऐसी चीजें लोगों में आती है, लोगों में आप हमसे ज्यादा चीजों को देखते हैं। बात करना, मैं टीवी भी नहीं देख सकता, सुबह चला हूँ, इस हाल था। पहले मीटिंग थी हमारे डिपार्टमेंट की, फिर उसके बाद रेस्ट हाउस आ गया, रेस्ट हाउस से यहाँ गया, रात के घर 11 बजे जाऊंगा, खबरें ही बंद हो जाती है। फिर अगले दिन उठना पड़ता है, मोबाइल फोटो अखबार भी नहीं पढ़ सकते। ईमानदारी की बात कह रहा हूँ, आप हमसे ज्यादा पढ़ते हैं। हमारे दाग लगे, हम पार्लियामेंट में चले गए, असेंबली में चले गए, पर ज्ञान तो एक सा ही है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि जब नेपाल में एक राज परिवार के 10-12 लोगों की हत्या हुई, सारा राज परिवार मार दिया गया था, तो जो हवाई जहाज में चल रहा था वो भी कह रहा था, बोले भाई इसके पीछे घर के किसी राज परिवार के आदमी का हाथ निकलेगा। जो सुप्रीम कोर्ट की बात हुई थी उसमें भी ये रिएक्शन था। और जो गांव में आसपास खेल रहे थे, ना हुक्का पी रहे थे, वो भी कहने का बोला भाई घर में कोई मानस निकलेगा। सोच एक सी होती है, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, कम लिखा हो, तुम हमसे ज्यादा नॉलेजेबल हो, सब लोगों की सोच होती है। भाई पूरे देश ने एक तरफा मोदी जी को वोट दिए, और तीसरी बार भी तुम क्रिटिसाइज भी कर लो, तीसरी बार फिर तुम लोकसभा के वोट भेजते, तो मुझे इस बात की जानकारी है, क्योंकि सामने ऑल्टरनेटिव नहीं है। एक गठबंधन बना था, मैं 10 मिनट और लूंगा। एक गठबंधन बना था 1970 में, उस वक्त का बड़े आदमियों को याद है, मैं राजघाट पे था, जब मैं एमपी तो नहीं था पर देख रहा था। जो देवीलाल छूटे, मैं उन्हें लेके गया था जेल से, महेंद्रगढ़ जेल से, अरुणा उस आसफ अली रोड पे जलसा था। सब पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी बना दी थी। चुनाव होके गया तो चरण सिंह के साथ 94 एमपी पड़े थे, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बादल साहब के साथ। तो ये सारा चरण सिंह का था। उड़ीसा बीजू पटनायक उनके साथ थे। 94 लोकदल के एमपी बने थे, तब पार्टी जनता पार्टी बन गई थी, सबने विलय कर लिया था। और बीजेपी के 62 एमपी थे, बाबू जगजीवन राम के 19 एमपी थे, सीएमडी बनी थी। और उस वक्त आपका कांग्रेस होके जिसके मोरारजी देसाई थे, उसके 16 एमपी थे। राजघाट पे शपथ लाई, जयप्रकाश नारायण का इतना बड़ा कद था, बच्चों को पता नहीं, तब जेपी के नाम की वोट पड़े थे, किसी और का नाम ना जो चरण सिंह का था, ना वाजपेयी जी का, केवल जेपी के नाम के वोट पड़े थे। ठीक है, राणा जी जेपी के नाम की आंधी थी। और उस वक्त यूपी की 85, बिहार 56 सीटें होती थी, 56 की 56, हरियाणा की 10 की 10, पंजाब की 13 की 13, दिल्ली की 7 की 7, हिमाचल की 4 की 4, सब सीटें जनता पार्टी की थी। और जब ये हुआ तो जयप्रकाश का बहुत बड़ा करता, जयप्रकाश ने कहा कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हो गए, सबने मान लिया, चरण सिंह ने भी मान लिया। अगर चरण सिंह उस वक्त उस किसान पार्टी का विलय नहीं करते तो आज चरण सिंह की पार्टी देश की प्रधानमंत्री होगी। पर फैसला था इमरजेंसी के बाद, कई कारणों से लिया गया, हो गया। आज मोदी दुनिया के सबसे पावरफुल, सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर बन गए। जिस दिन G20 होगा, देश आप देखना एक तरफा कर देगा। जब गठबंधन की पार्टी आती है, 1970 में 3 आदमी थे, मैं गठबंधन का जिक्र कर रहा हूँ, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, चंद्रशेखर। चरण सिंह को डिसमिस कर दिया गया, सरकार चली गई। दूसरी गठबंधन की पार्टी आई जिसमें 3 बड़े नेता फिर थे, जो देवीलाल,
वीपी सिंह, चंद्रशेखर। जिस दिन उस वक्त पहली में जगजी मनाम थे, चंद्रशेखर नहीं थे सत्ता। जब दूसरी बार पार्टी की सत्ता आई तो जो देवीलाल, वीपी सिंह और चंद्रशेखर बड़े नेता थे। जो देवीलाल को डिसमिस किया तो वीपी सिंह की सरकार चली गई, खत्म हो गई, सरकार गिर गई थी और फिर दोबारा नई सरकार बन गई। तो जब तीन नेताओं से पार्टी नहीं चले, जब भाई 40 पार्टी का गठबंधन होगा, नीतीश कुमार मीटिंग कर रहे हैं, वहां राहुल गांधी नहीं जा रहे। जहां राहुल गांधी को बढ़ावा मिलता है वहां ममता बनर्जी नाराज हो जाती है, केजरीवाल नाराज हो जाते हैं। ये 40 पार्टियों का गठबंधन आएगा तो देश 20 साल पीछे जाएगा। देश की जो स्पीड है वो बंद हो जाती है। घर एक आदमी से चलता है, घर में बाप फैसला करते वो फैसला लागू होता है। अगर कैप्टन क्रिकेट की टीम और उसमें कैप्टन फैसला करे तो जीतेगा, कैप्टन की नहीं मानते तो टीम हारेगी। ये नियम है दुनिया का। एक घर में 2 चौधरी हो जाए तो घर नहीं चलता। तो भाई जब देश में 40 चौधरी होंगे तो देश का क्या हाल होगा बता। तो मेरा कहने का मतलब कि फिर सरकार तो बढ़ेगी। अरे भाई तुम खाम कहीं नाराज हो रहे हो। अब कई बार ये कहते हमारा सीएम होना चाहिए, थोड़ा खुल के बातें कर रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ। मेरे पे, दुष्यंत पे, आप देवेंद्र पब्लिक को अलग छोड़ दो, जेपी दलाल को अलग छोड़ दो, कमलेश राणा को अलग छोड़ दो, हम 2 पे 50% महकमे हैं हरियाणा सरकार के। भाई हमारे पे भरोसा नहीं क्या? हमारे महकमे में कभी सीएम दखल नहीं देते। जब 70% महकमे हम चला रहे तो थारा जी क्यों नहीं लग रहा? मुझे ये बताओ, गलत है क्या मेरी बात? वर्षन को मानना चाहिए, आर्गुमेंट होता है। अदालत भी किसी को अपनी बात कहने का मौका दे, तो हालात समझने चाहिए। आप रम करते रहे, हरियाणा तो 10 सीट फैसला करती है, बाकी तो 542 सीट है देश की। लोकसभा तो गठित होगी। जिस मोदी ने पार्लियामेंट में मत्था टेका, स्टूडियो पे जाके, जिसने वाराणसी में जाके दीप जलाए, जिसने लोगों के सामने कहा मैं चौकीदार बन के देश की सेवा करूं, उसको लोगों ने मान लिया। यही हुआ ना, और तो कोई बात नहीं थी। मोदी आया नहीं आया, लोगों ने वोट डाले। तो मैं ये कह रहा हूं कि हालात देख के फैसला करना चाहिए। भाई मैं आप लोगों के बीच आया हूँ, ये बातें इस करके बतानी पड़ी कि मैं जब गांव में आया था तब रणजीत सिंह को छोड़ था। अब जाऊंगा छोड़ के यहाँ से आपकी परस से निकल के तो फिर सोचेंगे बोले भाई छोरा ठीक है, ठीक बात कही, एक जान पहचान होती है, फ्री क्या होता है। तो देवलाल के बेटे से तो थी, पर मैं गलत था, ठीक था, कौन गलत है कौन ठीक था, इस बात का तो चर्चा होने से ही पता लगेगा। अब मैं गांव की मांगों पे थोड़ा चर्चा कर दूं। आपने 20-30 मांगे रखी है, सारों के मैं कह जाऊं कर जाऊं तो भाई हमारा खानदान हुआ ये काम करते नहीं, बाद में एक भी नहीं हो फिर आप गलत है ना, बोले यार दूसरी बातें कर गया। वही करूंगा जो कर सकूंगा। बिजली मेरा महकमा है, जितने काम है सारे मैं कर दूंगा जी आपके कह दिया। 1 मिनट बीच में नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं। मैंने पहले को बोला नहीं, बाद में जांचा पीऊंगा, वापस बता देना आपने। बिजली के जितने काम है मेरा महकमा है, मैंने कह दिया करूंगा, सारे काम होंगे। चाहे तार हटाने का काम है, चाहे कहीं तार बदलने का काम है, चाहे कोई ट्रांसफार्मर रखने का बात है, चाहे लाइन बदलने की बात है, ये मेरा काम है, मैं करूंगा, मेरी कलम से होने। जेल का काम तो होना नहीं चाहिए। जिन्हें मुलाकात करनी है तो मुलाकात तो करा सकता हूँ, कोई पास वाले अंदर बैठे हों। तो दूसरा जेल महकमा मेरे पे, या तू हाथ ना ला या तो मैं बात करना चाहिए नहीं, फिर किससे अलग ले जा। मैं हाथ देखता हूँ, मैं डिस्टर्ब होता हूँ, सॉरी। तीसरा, गांव वालों ने सर बिजली वाली तो आगे जी घड़करी मांगे तो बिजली की है। दूसरी इन्होंने कहा है जो गांव की प्रमुख मांगे हैं, 2 कही है कि गांव को तरह से भोला की चौपाल 50 साल पहले बनी थी, अब जो अब जर्जर हो चुकी है और उपयोग के लायक नहीं बची है। इसे पाने के पास अन्य कोई चौपाल भी नहीं है, इस पाने के पास इसका नव निर्माण करना जरूरी है। तो आपसे निवेदन है चौपाल का नव निर्माण 30 लाख रुपए की राशि से मंजूर कर दिया जाए। दूसरा, कोस कला के पीरा पाने के चौपाल, हाँ गिरा पाना की चौपाल 50 साल, 2 चौपालों का जी, इसका इन्होंने 60 लाख रुपए देकर मैं कह के जा रहा हूँ आपकी चौपाले का।
अब बात आ गई जगमग योजना की। अब आप मेरी इससे सुन लो। पूरे देश में हमारी कंपनी है जिन्हें दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम कहते हैं, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम कहते हैं। पूरे देश में सरकार की जो कंपनी है हमारी 2 ही है, पूरे देश में 47 है। हम 15वें 17वें नंबर पे थे, आज हम 5वें 6ठे पे। पहली चारों कंपनी गुजरात की, हम नंबर 2 आते हैं गुजरात के बाद। भाई एक बात बताओ, 3.5 साल में बिजली में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ? पहले तो 12 बजे अंदर जाते थे, बोले भाई बिजली आ गई तो जरूर अंदर, नहीं तो बाहर दरख्त की छाव में या घर की मंडेर की छाव में धूप किस तरफ जा रही है दूसरे बैठे रहते। मैं भी बैठा था, आप भी बैठे थे। अब बिजली में सुधार तो हुआ है ना। मैं ये भी करने जा रहा हूँ कि आपके ट्यूबवेल के जो कनेक्शन है, थोड़ा सा सुन लो। शाम को 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक हमें बिजली मिलती है 10 रुपए पर यूनिट। हम खरीदते हैं 10 रुपए पर यूनिट खरीदते हैं। फिर हम जो ट्यूबवेल चलता है ना उसको देते हैं 10 पैसे पर यूनिट। जो थर्मल आप देखना ना, जहाँ पे थर्मल भी सारे मेरे पास है। इस थर्मल में बिजली पैदा जो हम करते हैं उसका खर्च आता है 5 रुपए पर यूनिट। और दिन में जो हमें सोलर की पावर मिलती है, अब लोग अडानी से नाराज होते हैं। अडानी हमें 3 रुपए 25 पैसे देते हैं, बस वैसे दुकान से सौदा नहीं खरीदेंगे क्या? 10 रुपए क्यों खरीदेंगे? क्यों 6 रुपए अपना कोयला फूके? जो वो बिजली हम लेते हैं, वो भी मैं आपसे बताऊं समझौता हमने नहीं करा। वो रणदीप सिंह सुरजेवाला के 10 कहता है रिकॉर्ड है, हम पे पहले का समझौता है, उसको हम चला रहे। कई सालों तक का समझौता होता है। तो 3 रुपए 25 पैसे मिलते हैं। अब हम बिजली को ये चलाना चाह रहे हैं कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक टोटल सोलर पे चलाएं, ताकि जमींदार को 8-8 घंटे नहीं, पूरे दिन में कभी कोई जमींदार चलाए, दिन में ट्यूबवेल आपका ऑन करेगा। ये हम अगले 4 महीने में लागू कर दें। अब रह गया ट्यूबवेल कनेक्शन का। लोग कोई कहते हैं जी दिए नहीं, ये नहीं। हमारे पास जो पहले के दिसंबर 18 तक जिन लोगों ने 30,000 रुपए जमा कराए, उनके ट्यूबवेल के कनेक्शन हम पे 64,000 थे। जिनमें अब तक हरियाणा में 1300 कनेक्शन बाकी बचे। उनका कारण ये है कि या तो 2 भाइयों का झगड़ा है, या पेपर जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्लियर नहीं हुए, या कोई कोर्ट में स्टे है। नहीं तो बाकी हमने सारे 64,000 कनेक्शन सारे लागू कर दिए, चालू हो गए। जो दिसंबर 18 से सब जगह हो गए। कहीं कहीं ठेकेदार की कमी से कोई रुका है, वो भी जल्दी हो जाएगा। अब मैं अगली पे आ जाऊँ। 19 दिसंबर 19, 20 और 21 3 साल के अब हमने इकट्ठे किए हैं। अब तक जिन लोगों ने अप्लाई करा है वो 65,000 लोगों ने करा है, जिसमें 37,000 है सोलर के लिए। सोलर बहुत ज्यादा लोग ले रहे हैं। उसमें 30% हम सब्सिडी देते हैं, 30% भारत सरकार देती है, 45% हम देते हैं जो 10 हाउस पावर से नीचे के हैं, जो 60 फुट तक बहुत बढ़िया चलते हैं या नहर के साथ बहुत बढ़िया चलते हैं। वो एक दिन में 5 किले पानी भर देता है। जीरी के दिनों में भी मतलब सबसे बढ़िया चलता है नहर के किनारे। वो उसका उस किसान की अपना खर्च 25% लगता है ट्यूबवेल पे। वो हमारे पास 36,000 है। मैं जवाब दे के जा रहा हूँ, 6 महीने में दे देंगे हम सारे बांट। इसके अलावा जो दूसरे जिन्होंने बड़ी मोटर लगानी है, 100 फुट तक नीचे लगाना है, वो हम अगले 8 महीने में दे देंगे, जो 30,000 वाट की है। ये हम सारे करते हैं। बिजली की जो जगमग योजना पे कह रहे हैं, वो भी मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। पूरे देश में हरियाणा पहला राज्य है जो 84% गाँव को 24 घंटे बिजली देते हैं। किन गाँवों में नहीं देते? जहाँ लठ उठा लेते हैं, जहाँ मीटर कह रहे हैं बाहर नहीं लगा रहे। शायद आपका काम उसमें आता है कि हमारा चुटाला भी था, पर लठ उठाने बंद कर दिया। मैं कहने का दारू पीनी बंद कर तो बिल दे दो ना, 24 घंटे चलती है जी। तो थोड़ा सा कई गाँवों में खड़े हो जाते हैं बेचारे, बिजली वाले भी बाहर चले जाते हैं। तो थोड़ा जो गांव बिल भरने लगे, जिनमें 70% लोग बिल भरते हैं, उसमें मेरी जिम्मेदारी है। जिस दिन आपका कोर्स कला 70% मेरे 24 घंटे बिजली आएगी, मैं कह के जाता हूँ, तुरंत आएगा, मुझे फोन ऐसा है। 40 पोल लग गए आपके गाँव में।
और 2 दिन बाद मेरे ख्याल में कर देंगे ना। 2 दिन से जगमग चल रही है ना, चल रही है कि नहीं यार? गद्दर में रातों नहीं चल रही। एक बात पूछूं, ये इतनी देर जो आप बोले थे पिछली 40 सेकंड में किसी को एक दूसरे को पता लग रहा था कि कौन क्या बोल रहा है यार? ऐसे थोड़े, ऐसे तो पक्षी उड़ते हैं तब सर सड़ आवाज होती है। आप पढ़े लिखे हो, मैं बीच में खड़ा हूं ना, मेरी तो सुन रहे चौधरी बात सुनेगी। तो अगर मैं हल नहीं कर सकूंगा तो फिर थारा होगा ही नहीं। आप फायदा कराना चाह रहे हो कि नुकसान करना चाह रहे हो? कभी तो सारी बात कर लिया करो। मेरे एचसी मेरे अफसर मेरे पास खड़े हैं ना, इनका फीडबैक गलत हो सकता हूँ। ये कहने के 2 दिन से नहीं चली तो अगले 2 दिन में चल जाएगी। मैं कह के जा रहा हूँ, रणजीत सिंह के बात पे तो भरोसा है ना। काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए। रुकावट नहीं करेंगे ना, जो भाई रुकावट करे उसे तुम घर ले जाइए दूध क्या भाई, तुम दूध के हमें काम करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ आपके तरफ बहुत पैसे रखते हैं, जोड़ में मेरे साथ 1-2 खर्चा यार बीच में नहीं सुन ले, सुनने वाली हो सुन तो लो यार। गाँव की बात गाँव में कर लेना, मैं तो मेरी बात कहने आया ना, मेरी सुन लो। नहीं सुनना तो कोई नहीं, आप वो ढोलक वाले को बुला लो, गीत सुन लो। अब ये अजय मैं कह के जा रहा हूँ आपसे, आज कितनी तारीख होगी? आज 5 है ना। 8 तारीख से पहले आपका 24 घंटे बिजली चलेगी, मेरी जिम्मेदारी है। इनकी बिजली चलेगी नहीं चलेगी, आपको मैं 4 सीट लगा दूंगा, मैंने कह दिया। अगर 8 मैं जीत गया था 3-4 दिन पहले। एक ईओ था, नक्शा नहीं पास करता था कॉलोनी का, बिना पैसे लिए काम नहीं करता था, जहाँ कब्जा करा दिया, बिना नक्शे के साइन कर दिए, उसकी सजा होगी। ईओ को सस्पेंड करके। या 3 MLA से बात करी, मैंने सुनी नहीं। मैंने मुख्यमंत्री से पूछा, क्या रणजीत सिंह तू तकड़ा आदमी है, काम कर, मैं तेरे साथ हूँ, मुझे परवाही नहीं किसी की। परमात्मा से डर लग रहा हूँ, किसी से डरते ही नहीं। भाई मैंने काम कर दिया, आपका कह दिया होगा, नहीं होगा तो ये ऐसे साफ खड़े मैं एक्शन कर दूंगा। था आपको कह दिया, आप सामने कह के जा रहा हूँ, 3 दिन में खचाखच चली जाइए। सारे काम कर रहे हो ना, 50 साल से 10 हालत से किसी ने आना दिया नहीं, मैं पैसे दे के जा रहा हूँ, फिर भी क्या मतलब तेरा? तो भाई कोच कला मारो, कभी कोई काम करूँ तो कर दिया करो मेरा, ठीक है? आप सबने बहुत बढ़िया करा, सारी मांगे बिजली वाली तो सारी करूंगा, और इसके अलावा भी मांग पत्र लेके जा रहा हूँ दूसरे अधिकारी का भी हुआ। तो भाई हमारा इतना टेलीफोन तो चलता है, किसी को कह दूंगा तो कोई ना नहीं करेगा, सारे काम करूंगा। गांव ने इतनी कष्ट में छोड़ा, आपका बहुत बहुत